आप लोग देख रहे हैं, पीछे कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ धमाकेदार। तो आज हम कक्षा 10 का अंग्रेजी का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है बड़ा चैप्टर किसान। हमारी तरफ जैसे देखिए और लेकर के एक किसान रहता था, बड़े मेहनती था, बड़ा संघर्ष करता था। कहने का मतलब उसने लेटर लिखा, इतना विश्वास था कि सोचो उसने भगवान को लेटर लिखा, भगवान को। जब उसकी फसल क्या हो गई पूरी बर्बाद। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, इसके लिए 100 पीसोस। पीसोस होता क्या है? तो पीसोस जैसे अपने इंडियन करेंसी ले रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, एकदम फ्रेश ताजी और कैसी थी। एंड व्हेन ही रिटर्न पीसोस, और जैसे बारिश पूरी में गया और इसके बाद वजह से वापस आया और उसके चिल्लाया, ये देवी सुनो माता जी, हमारा भी माइंड थोड़ा डाउन हो रहा है, आपका भी डाउन हो रहा है, इसलिए हमारे पीपीटी मास्टर आपके वीडियो में अगर क्या है जो टाइम नहीं करते हैं, लेकिन जो टाइम है बिकॉज़ द हेलेस्ट ऑफ ये लड़कियों की जो बोलिए तो बात कभी पूरी खाली ऐसा अच्छा मोमेंट होता है। क्या होता है? लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, देख लेते हैं कुछ शायरी हमारे पीपीटी मास्टर ने लगाई अपने आप। कह रहे हैं कि नहीं से करो झूठा, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है, बिना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान आग लगे। हे वॉरियर्स, आई एम योर भैया। तो कैसे हैं आप लोग? बड़े दिन के बाद मुलाकात हो रही है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पीछे कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ धमाकेदार होने वाला है। तो आज हम लोग ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी शुरुआत। ये हमारा जीवन और आपके जीवन दोनों बदलने का काम करेगा। आप हमारा गेटअप देख करके सोच रहे हैं क्या ये क्या करने जा रहे हैं। तो आज हम कक्षा 10 का अंग्रेजी का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है बड़ा छोटा सा चैप्टर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। क्या नाम है चैप्टर का? ए लेटर टू गॉड। इसके बारे में सभी सुना होगा, एक पत्र भगवान के नाम पर, यानी भगवान को एक पत्र लिखा गया था इस चैप्टर में। इस चैप्टर की अगर बात की जाए, इंट्रोडक्शन की बात की जाए, तो आपको जैसा लग ही रहा होगा हमारा गेटअप देख करके, इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स बात करते हैं स्टोरी की, एक कहानी है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इस चैप्टर की, आराम से बात करते हैं इस चैप्टर में हुआ क्या था, इसकी हम मोटी मोटी कहानी बता देते हैं। इस चैप्टर में किसान था, हमारी तरफ जैसे देखो फावड़ा और लेकर के एक किसान रहता था, बड़े मेहनती था, बड़ा संघर्ष करता था। सोचिए इस दुनिया में जहां पर सभी लोग मतलबी, कोई किसी का साथ नहीं देता है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, उस एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने भगवान पर विश्वास किया, और उसको इतना विश्वास था कि उसी विश्वास के दम पर उसने क्या नहीं किया। चलिए उसी विश्वास को देखते हुए और हम पर आप विश्वास करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर की स्टोरी को देखते हैं। इस चैप्टर में पहले मेन पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अगर बात की जाए इस चैप्टर के ऑथर कौन है, इस चैप्टर को लिखा है, तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं इनका नाम है जी.एल. फ्रेंड्स। क्या नाम है? जी.एल. फ्रेंड्स नाम है। इस चैप्टर के ऑथर कौन है? जी.एल. फ्रेंड्स। और अगर बात की जाए इस चैप्टर में हमारे प्रोटैगनिस्ट कौन है, प्रोटैगनिस्ट की बात की जाए, यानी इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर। प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है? मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, यानी इस चैप्टर के मुख्य पात्र कौन है, मुख्य चरित्र कौन है? तो हमारे लेंचो है। कौन है? लेंचो। लेंचो कौन था? हुआ लेंचो आता है कभी कभी क्वेश्चन, तो लेंचो वाज अ गुड फार्मर, हमारे जैसे क्या था? फार्मर। अब अगर बात करते थे यह क्या थे, तो फार्मर। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर, ये प्रोटैगनिस्ट हमारे जो वो थे लेंचो थे, और वो क्या थे? फार्मर। लिव्ड ऑन द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, हाउस वाज ऑन क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। कहने का मतलब वो रहते थे, उनका मतलब केवल एक घर था, कहां पर? घाटी में घर था, और ऊंचाई पर, पूरी घाटी में एक घर था जो कहां था? टॉप। क्रिस्ट मतलब चोटी पर, शिखा भी होता है, क्रिस्ट मतलब क्या होता है? शिखा। शिखा कहने का मतलब शिखर, चोटी। तो चोटी पर पूरी जो पहाड़ी थी
घाटी थी उसकी सबसे ऊंचाई वाली चोटी पर उनका एक अकेला घर था। किसका? लेंचो का घर था। कॉर्नफील्ड बिलोंग टू लेंचो। कहने का मतलब लेंचो क्या करते थे? तो लेंचो जो थे वो कॉर्न यानी मक्के की खेती किया करते थे। अब इस कहानी की बात किया जाए तो मोटा मोटा आपके दिमाग में कहानी को बैठा देते हैं। एक लेंचो नाम का एक किसान था। वो क्या किया था? वो बहुत मेहनती किसान था। वो मक्के की फसल बोया था। उस फसल में क्या हुआ था? उस फसल में बात की जाए तो जब फसल बोई गई फसल बहुत बढ़िया हुई। फसल बढ़िया हुई, लेकिन हुआ क्या? एक बार बहुत बड़ी आपदा आ गई, जिसे बोलते हैं ओला। बारिश के साथ साथ ओला आ गया, और जब ओला आ गया तो उनकी फसल पूरी क्या हो गई? बर्बाद हो गई। लेकिन उस बंदे के अंदर इतना विश्वास था, उसने भगवान को ही पत्र लिख डाला। उसने क्या किया? भगवान को ही पत्र लिख डाला। लोग व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते, लोग कहते हैं कि भगवान मदद ही करते हैं, लेकिन उसने मदद को उजागर किया और पूरे संसार को दिखाया। कहने का मतलब उसने लेटर लिखा कि इतना विश्वास था कि सोचो उसने भगवान को लेटर लिख दिया। और सोचो कैसे आशा कर सकता है कि भगवान उसका रिप्लाई देंगे। लेकिन होता क्या है, जो पोस्ट ऑफिस से कुछ व्यक्ति थे उन्होंने उस लेटर को पढ़ा और देखा कि इसको बहुत जरूरत है पैसों की या फिर किसी चीज की जरूरत है, तो उन्होंने पूरा इकट्ठा किया, सभी मिलकर के चैरिटी करके, और उन्होंने उसको वापस भेजा। लेकिन उसमें से कुछ कम थे, तो उसको इतना विश्वास था, उसको लगा कि बताओ भगवान तो गलती कर नहीं सकते, हमको लगता है पोस्ट ऑफिस वाले पैसे क्या करेंगे, खा गए। तो उन्होंने फिर से भगवान को लेटर लिखा और बताया कि ऐसी सी बात है, हमको और बहुत पैसे चाहिए, पैसे की बहुत जरूरत है। तो इस प्रकार से हमारी मोटी मोटी क्या है कहानी। तो इंट्रोडक्शन को और मेन पॉइंट को देखते हुए आपको चैप्टर की समरी और कह सकते हैं चैप्टर का पूरा पूरा व्यू आपके नजर पे दिखाई दे रहा होगा। हमको देख करके समझ हम क्या है, लेंचो है, और अपनी कहानी खुद बताने जा रहे हैं। हम एक किसान हैं और उसी आधार पर हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई जंग की, एक नए युद्ध की वार से शुरुआत करते हैं। तो अगर हार्ड वर्ड की बात की जाए तो अभी हमको लगता नहीं कोई हार्ड वर्ड इसमें मिला होगा आपको। हम ऐसे हार्ड वर्ड बताते जाएंगे, इसमें कोई हार्ड वर्ड आपको मिला? हाँ, ये मिला था प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र। तो बस ये हार्ड वर्ड था, इसको हमने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम हार्ड वर्ड ऐसे देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। बिफोर यू रीड, देखिए हमारा पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये हमारी पूरी एनसीईआरटी की किताब है, इसको किसी भी बोर्ड का व्यक्ति कोई पढ़ सकता है। चलिए देखते हैं बिफोर यू रीड पढ़ने के पहले। दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि जो विश्वास होता है मूव कर जाता है, यानी आगे बढ़ जाता है माउंटेन की तरह। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें कैसा मतलब विश्वास रखना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। तो ये हमारा बिफोर यू रीड है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे पढ़ लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। डेलिकेटली मतलब होता है नाजुकता, नाजुक रूप से। डेलिकेटली मतलब क्या होता है? नाजुक रूप से। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक क्या है? किसान है जो क्या करता है? लिखता है एक पत्र, किसको? भगवान को। हमने पहले कहानी बता दिया है कि लेंचो क्या है? एक फार्मर है, वो क्या करता है? लिखता है पत्र, किसको? भगवान को। When his crops are ruined, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर का हम बता रहे हैं, इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी? ये यहां से क्वेश्चन इसी तरह बनता है कि हु आर लेंचो। तो क्या लिखेंगे? तो इसमें से भी याद आ रहा है कि लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। रुइंड मतलब क्या होता है? बर्बाद हो गई, बर्बाद होना। रुइंड मतलब क्या होता है? बर्बाद होना। लेंचो क्या था? एक किसान था। जब उसकी फसल मतलब उसने लेटर लिखा किसको? गॉड को, यानी भगवान को। जब उसकी फसल क्या हो गई? पूरी बर्बाद हो गई। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, इसके लिए 100 पीसोस के लिए। पीसोस होता क्या है? तो पीसोस जैसे अपने इंडियन करेंसी रुपया है, वैसे पीसोस अमेरिका की करेंसी क्या होती है? करेंसी होती है। आगे बात करेंगे। तो उसने 100 पीसोस के लिए कि हे गॉड मुझको 100 पीसोस दे दो, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए। Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का जो पत्र था वो भगवान के पास पहुंचा? पूछ रहे हैं। तो आप कहानी में देखेंगे, पढ़ेंगे कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आपके दिमाग में बन कि क्या लेंचो का जो पत्र है भगवान के पास पहुंचा होगा? पता नहीं, देखते हैं कहानी में आगे करते हैं। हाँ, कहां पहुंचा? Does God send him the money? क्या भगवान ने उसे पैसा भेजा? जो 100 पीसों की वो मांग कर रहा था, क्या भगवान ने उसे वापस भेजा? Think what your answers to these questions would be. आप सोचिए कि इस प्रश्न के उत्तर क्या हो सकते हैं। आप अच्छे सोच के बताइए, कमेंट में बताइएगा कि क्या लेंचो का पत्र पहुंचा होगा और भगवान ने क्या उसको पैसे दिए होंगे। तो ये आप बताइएगा, आपसे कह रही है हमारी एनसीईआरटी। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और गेस करिए ये स्टोरी जो हमारी कहानी आगे कैसे लगातार चल रही होगी, फिर कैसे होगी।
बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आपको पढ़ने की शुरुआत करने के पहले ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे और आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि क्या पत्र भगवान तक पहुंचा, क्या भगवान ने पैसे दिए, और अब ये कहानी आगे कैसे होगी या फिर कैसे चल रही होगी। तो चलिए, बिफोर यू रीड हमने पढ़ लिया, अब मेन चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम बता देते हैं, यहीं पर क्वेश्चन बनेगा कि हु वाज लेंचो, यहाँ से ये मेन पॉइंट, यहाँ से पूरा आपको यहाँ तक आपकी बात करनी पड़ेगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, हाँ यहाँ यहीं पर आपको हम हार्ड वर्ड लिखते चलते हैं साथ में। देखिए इसमें आपको क्या हार्ड वर्ड लगा होगा, अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर बात की जाए तो एक हमको ये डेलिकेटली लगा होगा, और दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर रुइंड भी पढ़ते हैं कई लोग। तो डेलिकेटली की बात की जाए, डेलिकेटली मतलब होता है नाजुक, क्या होता है नाजुक। रुइंड मतलब होता है बर्बाद होना। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, जिसका सिनोनिम्स होगा हमारा डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है, नष्ट होना या फिर बर्बाद होना। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हार्डवर्ड देखेंगे। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत होती है हमारे चैप्टर्स की, शुरुआत होती है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस मतलब जो घर था वो केवल एक घर था, इन द एंटायर वैली, यानी एंटायर मतलब होता है संपूर्ण, पूरी वैली मतलब होता है घाटी, पूरी घाटी में केवल एक घर था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, जो घाटी की सबसे ऊंचाई वाली चोटी पर, ऊंची शिखा पर स्थित था। मतलब पूरी घाटी में केवल, क्वेश्चन भी आता है कि लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था, तो पूरी वैली में केवल एक घर था जो शिखा यानी शिखर पर, ऊंचाई पर, चोटी पर स्थित था। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dot with the flowers that always promise the good harvest। कहने का मतलब इस ऊंचाई से केवल क्या हम देख सकते हैं, केवल हम देख सकते थे नदी और उसकी, किसकी, लेंचो की जो फील्ड थी, राइप कॉर्न डॉट, कॉर्न मतलब मक्के, मक्के से खूब बढ़िया लदी हुई फसल हम क्या कर सकते थे, देख सकते थे। विद द फ्लावर यानी जो मक्के का फूल था उससे लदी हुई फसल थी, जिसको हम क्या कर सकते थे, देख सकते थे। ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, जो क्या प्रॉमिस करती थी, एक बढ़िया अच्छी फसल प्रॉमिस करती थी। अब भाई अभी बताइए, जब मक्के का हमारा पेड़ है उस पर बढ़िया फूल लदे हुए हैं तो क्या प्रॉमिस कर रही है कि हाँ अब फसल बढ़िया होने वाली है, यानी फसल हुई नहीं है, उसके फूल प्रॉमिस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉल और एट लीस्ट अ शावर। देखो जब किसी भी फल में, कहने का मतलब किसी भी पेड़ में जब फूल आ जाता है तो उसको एक बौछार यानी हल्की सी बारिश की जरूरत होती है। उसी तरह मक्के में भी क्या थी, किसकी जरूरत थी, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉल, जो हमारी पृथ्वी थी उसको किसकी जरूरत थी, केवल एक बौछार की, डाउनफॉल की, यानी हल्की सी बारिश की जरूरत थी। और एट लीस्ट अ शावर, वही या फिर अंततः में एक किसकी, शावर की, बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो who knew his field intimately had done nothing else but see the sky toward the north east। कह रहे हैं सुबह से ही जो लेंचो था वो अपनी फसल को देख करके, इंटीमेटली मतलब पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से देखता था, अपनी फसल को देख रहा है और सोच रहा है, क्या देख रहा है, had done nothing else but see the sky toward the north east, मतलब खड़ा है ऐसे और नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होता है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है और बस आसमान को देख रहा है कि बारिश होगी, हमारी फसल अब अच्छी हो जाएगी और बढ़िया फसल होगी तो बढ़िया पैसा मिलेगा। मतलब वो बहुत बढ़िया बढ़िया ख्वाब देख रहा है कि अब की बार तो बढ़िया फसल होगी और पैसा भी आएगा, हम घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे वहां जाएंगे, तो इस तरह की वो बातें अपने मन में सोच रहा है। तो वही बात, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, मतलब अपनी खेत को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इंटीमेटली मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से या फिर अच्छे तरीके से, लेकिन वो और कुछ नहीं देख रहा है, केवल आसमान की तरफ खड़े होकर के, किसको, आसमान को देख रहा है, और किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, कहने का मतलब वो अपनी पत्नी से कह रहा है, किससे कह रहा है, वुमेन, वुमेन क्या, यहाँ पर वुमेन कौन है, वुमेन इसकी पत्नी, किसकी पत्नी, लेंचो की पत्नी, उससे कह रहा है कि अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कहने का मतलब हम अब पाने वाले हैं कुछ पानी, कुछ पानी, मतलब कहने का मतलब इसके अपनी पत्नी से कह रहा है कि अब लगता है बेबी, हे देवी, लगता है कि अब बारिश होने वाली है,
अपनी लोग की जिंदगी बदलेगी, ऐसा सोच रहा है। आगे बढ़ते हैं। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो वुमन थी उसने क्या किया, रिप्लाइड किया। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज किया गया है, आप आगे पढ़ेंगे क्या में। जो उसकी पत्नी थी उसने रिप्लाई किया, वो क्या कर रही थी, वो प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब होता है डिनर, डिनर मतलब होता है शाम का खाना। वो क्या कर रही थी, शाम का खाना तैयार कर रही थी। उसने क्या किया, उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग। यस मतलब हाँ, गॉड विलिंग मतलब अगर भगवान की इच्छा होगी तो बारिश होगी। तो जो ये जो गॉड विलिंग शब्द है, इससे यहीं पर प्रदर्शित हो जाता है कि इनके मन में पहले से ही भगवान के प्रति बड़ी आस्था है और बड़ा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कहानी। वैसे कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको भी सोचना चाहिए कि क्या हो सकती है कहानी। देखो इसकी बीवी भी कह रही है कि होगी भगवान चाहेंगे तो। चलिए देखते हैं होती है कि नहीं होती है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, कहने का मतलब ओल्डर बॉय मतलब जो बड़े लड़के हैं। किसके बड़े लड़के हैं, लेंचो के कुछ लड़के बच्चे होंगे। तो कह रहे हैं कि जो बड़े लड़के हैं, अब यहाँ पर बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े लड़के हैं, यहाँ पर बड़े लड़के से तात्पर्य होगा। जो बड़े लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इन द फील्ड, यानी खेत में काम कर रहे हैं। While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them. और जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, घर के पास में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कब तक खेल रहे हैं, until मतलब जब तक वो मैंने उनकी पत्नी उनको नहीं बुला लेती है। Come for dinner, dinner यानी शाम के खाने के लिए जब तक उनको नहीं बुला लेती तब तक वो क्या कर रहे हैं, घर के पास में खेल रहे हैं। It was during the meal that just या किसका, यानी कि इट वाज ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, द मील दैट जस्ट दैट मतलब कहने का मतलब या उस समय की बात है जब मील का समय हो चुका था, मतलब खाने का समय हो चुका था, उस समय उन्होंने पुकारा। जस्ट एज, आगे देखते हैं। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्ट, जैसे ही लेंचो ने प्रिडिक्ट किया, कि लेंचो जैसे ही कह रहा था कि हे देवी लगता है कि वर्षा तो होगी और हमारा भी काम होगा, तो वैसे ही मतलब जैसे ही प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट मतलब होता है आशा करना या फिर अनुमान लगाना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स यानी जो बड़ी बड़ी बूंदें थी किसकी, बारिश की, वो बरसना क्या हो गई, शुरू हो गई। बरसा रे बादल बादल, गाना तो सुने होंगे, बरसा रे मेघा मेघा, हमको तो नहीं आता था। तो वही बारिश की बूंदें बढ़िया गिरने लगी। अब आपके तो मन में कुछ दूसरा ही आ रहा होगा कि बारिश हो रही है, मैं और वो बारिश में दोनों मजे ले रहे हैं। अरे नालायको, मैं और वो, आप गांव के हैं मैं भी गांव हूँ, कहने का मतलब मैं और मेरी भैंस नहा रहे होंगे तालाब में, बारिश का मजा ले रहे होंगे, आपके दिमाग में कोई दूसरी भैंस आ रही होगी। चलिए इधर देखते हैं, उधर मत जाइए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो कह रहे हैं कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें क्या हो गई, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी नॉर्थ ईस्ट, इधर लेंचो देख रहा था, किधर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट में से देख रहा था, वहीं से बड़े बड़े बादल, किसके बादल, वर्षा के बादल, बारिश के बादल, माउंटेन्स यानी बादल के पर्वत बड़े बड़े, क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो दिखाई दे रहे थे, आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो बढ़िया हवा थी वो क्या थी, एकदम फ्रेश यानी ताजी और कैसी थी, मीठी हवा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वही जो मैं बता रहा था, किसी दूसरे रीजन से नहीं, वो गया था किस लिए, केवल बारिश की बूंदों को अपने ऊपर, जो बारिश की बूंदों का आनंद होता है उसको महसूस करने के लिए, तो क्या किया वहां पर गया, वही जो फीलिंग थी किसकी, जो रेन की फीलिंग थी उसको अपने बॉडी के ऊपर लेने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, उसका जो आनंद था उसको महसूस करने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही सेड, और जैसे देखो बारिश की बूंदों के लिए मैं गया और इसके बाद वो जैसे वापस आया और क्लेम किया, चिल्लाया, हे देवी सुनो, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins, they are new coins, they are क्या, new coins, गया आया, they are new coins, ये क्या गिरे, coins, ये वर्षा नहीं ये coins है, क्या है, इन्होंने क्या कहा, देखो हमारे ऊपर coins गिरे ना, these are not raindrops, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये क्या है जी, ये हमारे कॉइन हैं। These are not raindrops, कॉइन मतलब सिक्के, मतलब वो ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है कि ये मेरे लिए बूंद नहीं, ये सिक्के हैं, क्या हैं, ये सिक्के हैं, और ये सिक्के ऐसे हैं जैसे चांदी के सिक्के हैं, क्या हैं, ये सिक्के ऐसे जैसे चांदी के सिक्के हैं, वही बता रहा है
कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। जो देखो वहां पर बूंदे होती हैं कि एक बड़ी बूंदे होती हैं, कुछ छोटी बूंदे होती हैं, उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। सेंट पीस हो, कहने का मतलब जो बड़ी बूंदे हो किस प्रकार से, जो बड़ी बूंदे हो 10 रुपए के सिक्के के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली है कैसी है तो 5 रुपए की। क्वेश्चन आएगा कि जो बड़ी बूंदे हैं वो किस आकार की है तो 10 सेंट की है, और जो छोटी बूंदे हैं वो कितने सेंट की हैं तो 5 सेंट की हैं। आगे बढ़ते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। कहने का मतलब एक संतुष्टि वाला उसके अंदर भाव था कि चलो बारिश हो रही है, फसल हमारी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। उसके जरिए वो फील्ड की तरफ गया और उसके फूलों के साथ देखता हुआ ड्रैग्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी जो बारिश से क्या हो रहे थे अब ढक रहे थे, क्या पूरी फसल ढक रही थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। अब क्या हुआ अचानक, सॉरी 1 मिनट, क्या हुआ, सॉरी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक हवा बहुत तेज से चलना शुरू हो गई। एंड along with the rain very large hailstones began to fall। और क्या हुआ उस हवा के साथ साथ हेलस्टोन्स मतलब ओले भी गिरना क्या करते हैं शुरू हो गए। बारिश तो हो ही रही थी, उसने सोचा कि फसल हमारी अच्छी होगी, लेकिन बारिश के साथ साथ क्या होने लगी, ओले गिरने लगे। प्लीज 1 मिनट डिटरमिनेंट के लिए इसको पहले सही करते हैं। चलिए आप वापस आ चुके हैं। तो कहां पहुंचे थे कि हाँ, these truly did resemble new silver coins। कहने का मतलब जो हवाओं के साथ ओले गिरने लगे बारिश में, these truly did resemble new silver coins। ये क्या था, ये वास्तव में लग रहे थे किस तरीके से, चांदी के सिक्के की तरह। अभी तक तो जो बूंदे थी वो 10 सेंट और 5 सेंट की थी, लेकिन ये जो हमारी ओले थे पानी के साथ आ रहे थे, ये कैसे दिख रहे थे, सिल्वर कॉइन्स की तरह। क्वेश्चन आ सकता है कि किसके साथ कंपेयर किया गया ओलों को, सिल्वर कॉइन के साथ। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पीयर्स। जो लड़के थे वो क्या कर गए, बारिश में भाग गए और इस जो मोती के समान जो ओले गिर रहे थे उसको क्या करने लगे, इकट्ठा करने लगे। जैसे आप भी बचपन में हुआ करते थे, ओले गिरने लगे, आप ओलों को आप ये बताइए इसमें से कोई ओलों को खाया है? मैं भी पहले बचपन में हुआ करता था, ओलों को बिन बिन करके रखता था और उसको खाता था। उस तरीके से क्या करने गए थे, ओलों को इकट्ठा करने गए थे। आगे बढ़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेकिन बच्चों की तो ये खुशी थी, लेकिन लेंचों के लिए क्या था, बहुत बुरा था। उसकी पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी, पूरा साल तबाह होने वाला था और पूरा साल को खाने वाला। तो वही कहते हैं इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये क्या हो गया था, बुरा। इसलिए मतलब है जो लेंचो था उसने कहा ये तो बुरा हो गया। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी गुजर जाए। ओले गिर रहे थे, बंद ही नहीं हो रहे थे। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन यह जल्दी नहीं खत्म हुआ, जल्दी नहीं गुजरा। मतलब ओले लगातार गिर ही रहे थे। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउसेस। फॉर एन आवर, 1 घंटों में जो पूरी मतलब जो ओले थे, जो पूरे ओले गिर रहे थे ऑन द हाउसेस, यानी पूरे घरों पे गिरने लगे। द गार्डन, मतलब घर पर गिरे, बगीचे में गिरे। द हिल साइड, यानी कहने का मतलब वैली की जो घाटी थी उसके चारों तरफ गिरे। द कॉर्न फील्ड, यानी जो मक्के की फसल थी, ऑन द होल वैली, पूरी संपूर्ण घाटी में ओले ओले बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। आगे बढ़ते हैं। द फील्ड वाज व्हाइट एज कवर्ड विद सॉल्ट। जो पूरी खेत थी या फिर पूरा जमीन था, मैदान था, वो कैसा हो गया था, सफेद हो गया था। एज कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि किससे ढक गया हो, नमक से ढक गया, वही पूरा व्हाइट ही व्हाइट हो गया था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्तियां नहीं बची थी पेड़ पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। पूरी मक्की की जो फसल थी वो क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल थे वो पौधों से क्या हो चुके थे, जा चुके थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। जो पूरे लेंचो की आत्मा थी
वो दुख से क्या हो गई थी, भर गई थी। मेरी आत्मा दुख से भर गई, मेरी फसल तबाह हो गई, मैं तबाह हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा लेंचो कहने लगा। फिर क्या हुआ? When the storm had passed, जैसे ही वो गिरना आंधी तूफान सब गुजरा, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब जैसे खत्म हुआ, वो खेत के बीचों बीच गया और खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहने लगा। क्या कहा? अपने बच्चों से क्या कहा? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट मतलब होता है टिड्डियां। क्या होता है? टिड्डियां। और प्लेग मतलब होता है, कह सकते हैं, झुंड। यानी एक टिड्डियों का झुंड, आगे बढ़ते हैं, हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यानी अगर एक टिड्डी का झुंड होती, टिड्डी की झुंड होती तो भी क्या कर देती? इतना छोड़ देती। लेकिन तो टिड्डियों की झुंड से भी ज्यादा मेरी फसल को बर्बाद करने वाली दवाई थी, आपदा थी। ये देखो भैया लेक्चर हमारे दुखी बैठे, छन से वो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहा ना अब अपना। वही स्थिति हो गई। लेकिन हर व्यक्ति की मदद करने के लिए कोई ना कोई होता है, इनकी मदद करने के लिए कोई। आगे देखते हैं। The hail has left nothing, यानी जो बोला था उसने कुछ नहीं बचाया। This year we will have no corn, इस साल यानी अपने पास अब कुछ मक्का यानी मक्के की फसल नहीं बची। That night was a sorrowful one, ये जो रात्रि थी ये पूरी दुख भरी रात्रि थी। किसके लिए? लेंचों के लिए। All our work for nothing, हमारा जो पूरे साल की मेहनत थी, पूरा कार्य था, वो क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बचा। There's no one who can help us, अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हमारी मदद कर सकता था। We will all go hungry this year, हम सभी पूरे साल क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे। भाई पूरी फसल तबाह। एक किसान किस पर निर्भर होता है? एक किसान का हर कुछ क्या होता है? उसकी फसल ही होती है, लेकिन उसकी फसल ही तबाह तो पूरी जिंदगी तबाह। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है? जो हमारी एनसीईआरटी होती है, अब आपने जितना पढ़ा उसके आधार पर एनसीईआरटी हमारी कुछ क्वेश्चन करती है। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, यानी मौखिक रूप से, ये वैसे तो स्कूल्स में कराए जाते हैं लेकिन हम यहीं पर करा सकते हैं कि आपको लिखना नहीं, मुख से बताना है, मुंह से बताना है आपकी कॉम्प्रिहेंशन को चेक करने के लिए कि आपकी वार्तालाप की जो स्किल हो कैसी है। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, आप कमेंट में बताइएगा, फिर आप अपने मन में ही या आप ऐसे ही बोलिए। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो आप अपने बताइए, अपने आप के सामने बताइए, हम नहीं बताएंगे, आपके लिए। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो की क्या आशा थी? लेंचो किसके लिए आशा कर रहा था? लेंचो की क्या आशा थी, या फिर लेंचो किसके लिए आशा कर रहा था? तो ये आपको सोचना और आपको बताना। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो क्यों कह रहा है कि जो क्या है हमारी रेन ड्रॉप्स, जो बूंदे हैं, न्यू कॉइन्स की तरह, नए नए सिक्कों की तरह। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने हैं और आपको, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां पर सेंड करिए और आपका ऐसे हो जाएगा और रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर जो बढ़िया किया रहेगा उसको अगली क्लास में कुछ रिवार्ड्स क्या कह सकते हैं, कमेंट में नाम ले लिया जाएगा। तो वही बात, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, जो लेंचो था उसके लिए बूंदे, मतलब बूंदों को न्यू कॉइन्स क्यों कह रहा है, उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, जो बारिश थी उसने क्या बदलाव कर दिया, कैसे बदलाव कर दिया। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो की फसल में क्या हुआ, आप जानते हैं, लेंचो की पूरी फसल तबाह हो गई, कैसे हुआ ये आपको बताना है, कॉपी में लिखना है, आप करना है। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जैसे ही हेल स्टॉर्म यानी कि ओले गिरना बंद हुई, उसकी फीलिंग क्या थी? भाई सैड ही सैड था, वो सोच रहा था पूरा साल बर्बाद, हम भूखे रह जाएंगे, तो फीलिंग उसकी क्या थी? सैड थी। आप इसको लिख दीजिएगा, आगे बात करते हैं। आगे की बात की जाए तो अब शुरू होता है, फिर से आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उसके पूरे दिल में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, कहने का मतलब उस पूरी घाटी में जो उसका एक सिंगल घर था, अकेला घर था, या फिर जो वहां पर रहते थे, उनके सब के लिए, केवल सभी के लिए केवल एक ही होप थी, यानी उनकी कोई बाहर से मदद करने वाला नहीं था। उन सभी की पूरे जो संपूर्ण घर था उस घाटी के बीच में देयर वाज ए सिंगल होप, उन सभी की क्या थी? एक केवल सिंगल आशा थी, क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड,
हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद, और उनकी कोई बाहरी व्यक्ति मदद नहीं कर सकता था। डोंट बी सो अपसेट, कौन कहता है? लेंचो कहता है। अपसेट मत हो, नाराज मत हो, साइड मत हो, क्यों ना हो, देखते हैं क्यों ना हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक कि भले ही क्या हो गया था, ये पूरा तबाही लग रही थी कि पूरा उनका क्या हो चुका है, बर्बाद। लेकिन रिमेंबर नो वन डाइज आफ्टर डेथ, लेकिन उनको याद आया, भले ही पूरा बर्बाद हो गया है, लेकिन उनको क्या याद आया कि नो वन डाइज आफ्टर हंगर, कोई भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, ये क्या कह रहे थे? समझ में क्या कह रहे थे कि नो वन डाइज आफ्टर हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। देखते हैं, ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात वो सोता रहा। क्या सोता रहा? पूरी रात भर, पूरी रात रेडियो क्या सोता रहा कि कोई भूख से नहीं मरता है। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन गोल, लेंचो सोच रहा है कि अब केवल उसके पास केवल एक ही आशा बची है। क्या बची? वो भी गॉड वाली आशा। दे हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed, कहने का मतलब दे हेल्प ऑफ गॉड, उसकी कौन मदद करेंगे? भगवान मदद करेंगे। whose eyes, यानी जो उनकी आंखें हैं वो खोजबीन कर रही, सब देख रही हैं। सी एवरीथिंग, सब देख रही। किसकी आंखें? कहते नहीं कि भगवान ऊपर वाला सब देख रहा है, सहारा हमारा केवल ऊपर वाला ही। उसी तरह एक सोच रहे कि कोई भूखा नहीं मरता है, हमारी मदद कौन करेंगे? भगवान करेंगे। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कहने का मतलब यहाँ तक कि व्हाट इज पूरी गहराई के साथ, कॉन्साइंस का मतलब होता है, कॉन्साइंस का मतलब होता है विवेक, यानी पूरी बुद्धि के साथ। कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है? विवेक। पूरी बुद्धि पूरी लगन के साथ वो सोच रहा है कि कौन मदद करेगा? भगवान। और वो लेंचो जो था वो बहुत विवेकशील व्यक्ति था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी यहाँ पर लिखा है ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स मतलब था बैल के समान आदमी, यानी मतलब लेंचो बहुत अधिक मेहनत करने वाला व्यक्ति था, बहुत परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, भले ही वो इतना काम करता था बैल की तरह, लेकिन वो लिखना पढ़ना जानता था। कौन जानता था? लेंचो जानता था। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, जो हमारा संडे था, अगला संडे, एट डे ब्रेक, दिन के ब्रेक में, दोपहर के समय, he began to write a letter, उसने क्या किया? एक लेटर लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town and place in the mail, जो अपने आप मतलब खुद से ही, मतलब स्वयं से ही ले गया। कहाँ ले गया? शहर में, टाउन में, प्लेस में। क्या करने के लिए? तो शहर का स्थान था जहाँ पर प्लेस किया जाता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर लेटर पोस्ट किया जाता है, वहीं पर ले गया और उसको क्या कर दिया? मेल करने के लिए। It was nothing less than a letter to God, यानी ये कुछ भी नहीं था, भगवान को जो पत्र भेज रहे थे ये कुछ था ही नहीं। कहने का मतलब ये बहुत अजीब बात है। सोचिए कि एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है कि भगवान को लेटर लिखना। अभी आप जाइए अपने पोस्ट ऑफिस में और भगवान को लेटर लिखिए, जो देखेगा क्या कहेगा? वो फेंक देगा, सिंपल सी बात है, वो कहेगा अरे पागल कोई व्यक्ति है। तो वही बता रहा है कि इट वाज नथिंग लेस, कोई कम छोटी मोटी बात नहीं थी। देन लेटर टू गॉड, बात है भगवान को लिखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जोक टाइम आता है हमारा भी माइंड थोड़ा डाउन हो रहा था, आपका भी डाउन हो रहा था, तो इसलिए हमारे पीपीटी मास्टर आपके मित्र भैया उन्होंने क्या कर दिया है? जोक टाइम बीच में कर दिया। चलिए जोक टाइम क्या देखते हैं? कट्टा तना, भैया कट्टा तना रहेगा। ये देखते हैं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब कहिए कैसे आना हुआ? कौन करे? डॉक्टर कहिए कैसे आना हुआ? राजू के नाम से गाना गा रहा है, ओए राजू प्यार न करियो करियो, आगे कोई याद नहीं, ना करियो, इधर देखो। क्या कहते हैं डॉक्टर? कहिए कैसे आना। राजू क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? शराब पीते हो? राजू हाँ हाँ बिल्कुल, पर छोटा पैकेट बनाना। समझ में आया? क्या कहते हैं कि कैसे आना हुआ? कह रहे हैं लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर पूछे शराब पीते हो? राजू हाँ हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब छोटा ही पैक बनाना, मतलब लीवर में दर्द भी हो रहा है और ये कह रहे हैं कि भी छोटा पैक बनाना। समझने वाले समझेंगे, वरना नहीं समझेंगे। इसी तरह जो हमारी टेडी बियर है, इसी तरह टेडी बियर की तरह खेलते रहेंगे। देखिए जोक टाइम था। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं। वैसे वे किसानी छोड़ देते हैं,
किसानी नहीं छोड़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हुए ज्यादा नहीं बचा है, बस 2-3 पीपीटी और बची, इसके बाद खत्म हो जाएगा। गॉड ही रोट, गॉड मतलब उसने लिखा कि गॉड यानी भगवान, लेटर लिखने के पहले जिसको लिखा जाता है उसका नाम लिखा जाता है ना, तो वही गॉड। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल क्या होगा, भूखा रहेगा। ये भूखा रहेगा, भूख के मारा मर जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come, यानी मुझे कितने पैसों की जरूरत है, 100 pesos, कितने जरूरत है, 100 pesos, pesos है क्या, तो एक करेंसी है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, यानी मेरी खेती को दोबारा करने के लिए, और जब तक फसल नहीं आती तब तक के लिए, जब तक फसल नहीं आती तब तक के जीवन यापन के लिए कितने पैसे की जरूरत है, 100 pesos, बिकॉज द हेलस्टोर्म, मतलब क्योंकि जो ओले थे उन्होंने मेरी फसल बर्बाद कर दी, पूरी कहानी उन्होंने बताई। He wrote to God on the envelope, और उन्होंने लिख कर के सब बातों को, और लेटर उसके इनवेलप के ऊपर लिखा, जो लिफाफा था उसके ऊपर लिखा गॉड टू गॉड, यानी भगवान के लिए है। उसके बाद उसको रख दिया, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल, स्टिल मतलब अभी भी, ट्रबल मतलब बड़ी समस्या के साथ, मजबूरी के साथ उन्होंने रखा। Went to town, और कहाँ गए, टाउन की तरफ, at the post office, पोस्ट ऑफिस पर, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, और उन्होंने उस लेटर पर स्टाम्प लगाया और उस कहाँ पर डाल दिया, मेल बॉक्स में, जो डब्बा होता है उसमें डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to her, कहने का मतलब वन ऑफ द एम्प्लॉय, किसी जितने भी एम्प्लॉय थे उनमें से कोई एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो क्या था, पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में सभी की मदद करता था, कह सकते हैं उस तरीके का आदमी जो सबकी मदद करता। वेंट टू हिज बॉस, वो गया कहां पर, अपने बॉस के पास, लाफिंग हार्टली, ऐसा हंसते हुए मैं तो नहीं हंस पा रहा हूं, हंसते हुए क्या किया, गया, शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने दिखाया क्या, पत्र, कौन सा वाला पत्र, जो भगवान के लिए पत्र था, उसको क्या किया, दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी कहने का मतलब आज तक के अपने उसने करियर में ये ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। कोई नहीं देखा होगा कि कोई भगवान को पत्र भेज सकता है, लेकिन था भाई विश्वास है जिसने भेजा। द पोस्ट मास्टर ऑफ हैड एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा गोलू मोटोलू सा, एक एमिएबल मतलब सबकी मदद करने वाला आनंददायक व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी जैसे देखा वो बेचने लगा हमारी तो हंसी नहीं, रोना आ रहा है, थोड़ा टायर्ड है हम, इसलिए रोना आ रहा है, लेकिन रोना नहीं, आप फीलिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन बहुत जल्दी क्या हो गया, तुरंत क्या हो गया, इमीडिएटली मतलब तुरंत क्या हो गया, सीरियस हो गया, हंस रहा था और तुरंत इससे देखो इस तरीके से अपने तरीके से क्या हो गया, सीरियस। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने जो उसका लेटर था उसको डेस्क में से पटकने लगा, और कमेंटेटर उसने बोला, व्हाट भाई क्या विश्वास है, मतलब बताओ कोई भगवान पर विश्वास कर सकता है, वो भी इतना तगड़ा विश्वास। तो आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वो कहता है कि मैं भी विश करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि जिसने लेटर लिखा है उसी जैसा विश्वास मेरे पास भी क्या हो आ जाए। तो उसी बात करते हैं, आगे बात करते हैं, स्टार्टिंग अब कॉरेस्पोंडेंस विथ गॉड। कॉरेस्पोंडेंस मतलब होता है, कह सकते हैं कि पत्र व्यवहार। अब मान लीजिए आपके पास कोई मैसेज करता है, कोई देवी जी बड़ी सुंदर से, देखती है हाय, आपने भी मैसेज शुरुआत कर दी, और बातें शुरू, जज्बात शुरू, सब कुछ शुरू, मतलब शुरू हो गया, फिर बाद में तो आपको लात खाना ही है एक ना एक दिन। तो वही जो उनके और आपके बीच में बातें हो रही थी, वही कहने का मतलब पत्र व्यवहार। तो वही जो भगवान और उसके बीच में जो बातें थी, भगवान और उसके बीच में जो उसकी बातें शुरू हुई थी। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स, मतलब कॉरेस्पोंडेंस मतलब क्या होता है, पत्र व्यवहार। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कहने का मतलब कि इस बातों को देख करके जो था व्यक्ति, जो राइटर था या फिर जो राइटर का विश्वास था गॉड में, वो नहीं टूट गया। आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था उसके दिमाग में एक आइडिया है, मतलब इस सब चीज की बातों को पढ़ करके उसको देखा कि विश्वास नहीं टगमगाया भगवान के ऊपर, इतना तगड़ा विश्वास है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया है। क्या है, देखते हैं क्या है, हम भी देखते हैं।
हाँ नमस्ते। आंसर द लेटर, इस जो लेटर इसका आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, रिप्लाई देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। कहने का मतलब जब उसने लेटर को खोला तो साक्ष्य मिला उस लेटर के, उसने लेटर खोला तो उसमें साक्ष्य मिला, तो उससे लगता नहीं था कि इसको इंक पेपर में लिखने की जरूरत है, यानी कुछ रिप्लाई उस तरीके का चाहिए। उसको तो भाई पैसे चाहिए थे, तो कुछ पैसे वाली यानी कुछ अच्छी आशाएं, कुछ विश, ये सब नहीं चाहिए थी, नहीं पेपर में लिखावट नहीं चाहिए थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, यानी वो क्या हो गए, अटक गए अपने रेजोल्यूशन पर। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए था, पैसे चाहिए थे। तो इस बात को सोचने क्या तो पैसे कहाँ हो पाएंगे, लेकिन उसने फिर सोचा, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, सोचा कि क्या करते हैं। उसने पूछा किससे, अपने एम्प्लॉय से, जो मजदूर थे, व्यक्ति थे, काम करने वाले थे, उनसे पूछा किसके लिए, पैसे के लिए। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कि क्या उसे वो लोग देंगे अपनी सैलरी का हिस्सा। तो वही एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव, कहने का मतलब उसने पूछा और उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब वह क्या करेंगे, अपनी सैलरी का हिस्सा देंगे। और कुछ उसने अपने दोस्तों से कुछ पैसे की व्यवस्था की, निवेदन किया, ऑब्लाइज किया देने के लिए कि इसको पैसा तो, पैसे की बहुत क्या है जरूरत, यानी अपने मित्र से और वहाँ के जो एम्प्लॉय थे उन सब से पैसों को लेकर के क्या किया, इकट्ठा किया। समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने उसको अपनी सैलरी से भी चैरिटी की, यानी दान किया। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस, लेकिन यह असंभव था इकट्ठा करना 100 पीसेस। 100 पीसेस छोटी मोटी बात नहीं होती थी। 100 पीसेस इकट्ठा करना क्या था, बहुत असंभव था, यानी 100 पीसेस इकट्ठा नहीं हो पाया। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कहने का मतलब 100 मांगा था तो 50 से कुछ ज्यादा उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया और उसको पे करने के लिए हो गए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature. God. कहने का मतलब उस लेंचो के एड्रेस पर उन्होंने भेजा उस पैसों को और उसमें कुछ लिखा और क्या सिग्नेचर की, केवल उसने सिग्नेचर किया गॉड, यानी कि उसको लग जाए किसने भेजा है, भगवान। इससे सीखने को मिलता है कि आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप उसको उससे थैंक यू की आशा यानी कुछ पाने की आशा ना करें, तो इससे सीखने को मिलता है। अब हमारा फिर आता है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, देखते हैं क्या क्वेश्चन से देखते हैं, आपको बताने हैं। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, क्या फैथ था लेंचो को, मतलब उसमें और कौन सा फैथ था, आप समझिएगा एक और करिएगा। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु रीड द लेटर, लेटर को किसने लिखा, सॉरी कौन रीड, लेटर को किसने पढ़ा, जल्दी से बोलिए किसने लिखा, लेटर को किसने पढ़ा, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आप खुद ही बताएंगे, पोस्ट मास्टर पूरे पोस्टमैन ने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और उसके बाद जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या किया, जब लेटर को पढ़ा उसके बाद उन्हें क्या किया। तो आप खुद ही जानते हैं कि सभी से पैसा मांगा, इकट्ठा किया और उसको पे कर दिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर, यानी जो आने वाला संडे था लेंचो आया बहुत जल्दी में और उसने पूछा, जैसे सब पूछते हैं पत्र के लिए, यूजुअली पूछा, सामान्य रूप से पूछा, देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या कि उसके लिए कोई लेटर है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर, यानी कि जो पोस्टमैन खुद था उसने खुद उसके हाथ में क्या किया, लेटर को थमाया। व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैड परफॉर्म्ड ए गुड डीड। अब आपको बताऊं चाहिए कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है। कंटेंटमेंट मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, मतलब संतोष, यानी कि जब तक उस पोस्ट मास्टर को एकदम देते हुए संतोष हो रहा था, बहुत खुशी महसूस हो रही थी, भाई किसी की मदद आप करेंगे तो खुशी तो होगी, तो उसको एक संतुष्टि महसूस हो रही थी। हु हैड परफॉर्म्ड ए गुड डीड, उसने बहुत अच्छा काम किया था, जो कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छी खुशी महसूस होगी, कोई बता रहा है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसने देखा उसकी ऑफिस की तरफ। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी वो पैसा पाने के बाद, पैसे को देखने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी भी आश्चर्य वाली बात नहीं थी। अगर कोई भी होता, अगर भगवान को मैंने पत्र लिखा, भगवान को से रिप्लाई आता है, पैसा देता है, तो एक आश्चर्य वाली बात होती है। बताओ भगवान रिप्लाई कर रहे हैं और भगवान ने पैसा दिए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। इसे पता चलता है कि उसको बहुत ज्यादा विश्वास था, किसके ऊपर, गॉड के ऊपर। आगे देखते हैं। Such was his confidence, इस प्रकार उसका कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर।
बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे ही पैसा उसने काउंट किया, गिना, उसको क्या आया? गुस्सा, क्योंकि पैसे तो भाई पूरे थे ही नहीं, वैसे इकट्ठा पूरा हो ही नहीं पाया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो सोच रहा है कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते हैं, बताओ भगवान ऐसी गलती कर सकते हैं? मेरा पैसा इन्होंने इन्होंने ही खाया होगा। किसने? इन्होंने, यही जो पोस्ट मास्टर पोस्टमैन की एम्प्लॉय सभी ने खाया होगा। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और कह रहे हैं कि ना ही उसने कुछ आगे बात की। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेंचो ने फिर रिक्वेस्ट की इमीडिएटली। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो ने मतलब कुछ बातें नहीं की और उसने फिर गया, कहां पर गया? खिड़की के पास जहां पर पत्र उत्तर मिलते हैं, और वहां से क्या किया उसने? उसने पेपर और इंक की मांग की ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और जो पब्लिक जहां पर सभी लेटर लिखती है वहीं पर गया और उसने क्या करना शुरू कर दिया? ही स्टार्टेड टू राइट। उसने लिखना शुरू कर दिया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग मतलब होता है, अगर रिंकलिंग मतलब होता है सिकुड़ना, और ब्रो मतलब कह सकते हैं तो सिकोड़ कर गुस्से में क्या कर रहा है? लिखना शुरू कर देता है। Caught by the effort, caught by the effort, he had to make to express his ideas। यानी उसने जितने भी एफर्ट्स किए थे, he had made to express, उनको उजागर करने लगा अपने पूरे विचार को। कहने का मतलब कि भगवान आपने ऐसी सी बात है, इन्होंने पैसे ले लिया, ये होगा, मतलब वो इस पर एक्सप्रेस कर रहा है अपने पूरी विचार को, जो उसने पूरा एफर्ट किया था कि हमको इतना मिलना चाहिए, ये होगा, पूरी बातों को उसने फिर एक्सप्रेस किया। when he finished, और जब उसने क्या किया? फिनिश किया, पूरा किया। he went to the window to buy a stand, और वो खिड़की के पास या खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए? एक स्टैंड खरीदने के लिए। which he did and then affixed to, कहने का मतलब उसको लिया और उसके बाद उसको फिर से उसने क्या कर दिया? लेटर के ऊपर चिपका दिया। फिर आगे बात करते हैं। the envelope with a blow of his fist, यानी कि जो लिफाफा था उसको रख दिया चिपका करके। the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। यानी मतलब एक ऐसा क्षण, मोमेंट मतलब क्या होता है? क्षण। लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे उसने लेटर को डाला, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जो पोस्टमास्टर था उसने क्या किया? खोलने के लिए उसको गया, यानी इसको खोला। इट सेड गॉड, उसमें मतलब उसने कहा था कि भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे पैसे के लिए पूछा था, कहा था, ओनली 70 पीस वाज रीच्ड मी, केवल कितने, मतलब वो गया अकाउंट पोस्ट मास्टर, उसने पत्र खोला तो उसमें क्या लिखा था कि भगवान, लेजन लिखा था कि भगवान, जो मैंने आपसे पैसे के लिए कहा था, उसमें केवल कितने? 70 पीस पहुंचे हैं। कहां? मेरे पास कितने पहुंचे हैं? 70 पीस। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए हैं वो भी मेरे पास क्या कर दीजिए, आप भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। कहने का मतलब उन्होंने क्या कहा कि लेकिन भेजना तो, लेकिन इनको मेल के जरिए आप मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉइज हैं वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी बदमाश है। बदमाशों का पूरा क्या है? झूठ है। किसने कहा था? इसी के साथ पूरी आपकी कहानी क्या होती है? समाप्त होती है। और कंप्लीशन चेक आता है आपको फिर कि वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। कहने का मतलब पैसा पाने के बाद जो लेटर था, रिप्लाई आने के बाद, क्या उसके अंदर कोई अक्षर था? आप बताइएगा और लिखिएगा, कुछ लिखिएगा जरूर, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। व्हाट मेड हिम एंग्री, और उसे क्या क्रोधित करता था? बताइएगा कि पैसे की कमी थी, उसमें पैसे कम थे, वो इसको क्रोधित करता था। तो पूरा चैप्टर था, पूरे चैप्टर की समरी हमने फिर बता दी है। अब आगे अगर बात की जाए तो सारी टाइम है, लेकिन उसके पहले हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं। ये जो हार्ड वर्ड और मीनिंग एंड सिंटोनिम्स है, इसको आपको खुद से करना है। ये पूरे ओरल जो कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस हैं, इनको कॉपी में नोट डाउन करिएगा, इसका आंसर लिखिएगा और आप हमारे पास व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, हमारे ग्रुप पर, या फिर हमारे नंबर पर, पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हैं। नंबर आपको दे दिया जाएगा नीचे। और इसमें जितने भी आपको हार्डवर्ड लगते हैं, उनको आप एक कॉपी में नोट करिएगा और उनको सबको रिवाइज कर लीजिए केवल एक बार, जितने भी हार्डवर्ड आपको लगते हैं। हमने कुछ लिख दिए हैं। अब टाइम तो है नहीं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको बताएंगे नहीं। अब चलते हैं लास्ट में, थोड़ा मजे लेके फिर विदा लेते हैं। लास्ट में हमारा क्या है भैया? तो लास्ट में हमारा है 1 मिनट शायरी टाइम। लास्ट में क्या है? शायरी टाइम है। शायरी टाइम कहने का मतलब
देख लेते हैं कुछ शायरी हमारे पीपीटी मास्टर ने लगाई अपने आप से, तो देखने क्या है। कह रहे हैं कि नए से करो झूठा, नए से करो झूठा ना प्यार करो खाती, नए से करो झूठा ना प्यार करो खाती। तो कैसा लगा बताइएगा। तो बस इसी के साथ अपनी मेहनत और लगन की हमने शुरुआत कर दी है, वार बैच की भी शुरुआत हो चुकी है। आज अंग्रेजी का पहला वीडियो था, कल या परसों तक 2-3 दिन में आपके पास मैथ का वीडियो पहला आएगा। इसी के साथ धीरे धीरे श्रृंखला चलती रहेगी, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके पूरे आपको मिलते रहेंगे। तो बस एक ही गुजारिश करेंगे कि अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इसको अपने एक साथी के साथ शेयर जरूर करिएगा, साझा जरूर करिएगा, ताकि उसका भी कुछ भला हो सके। और यह भी हमारी शुरुआत है, तो जो गलतियां थोड़ी बहुत दिख रही होंगी वो आप अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना सहयोग दिखाइए, ताकि अपनी गलतियों को दूर कर सकें और हम भी आपकी मदद कर सकें और आप भी हमारी मदद कर सकें और आगे हम एक नए मुकाम तक पहुंच सकें। और बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा करना है यूपी बोर्ड वालों के लिए और सारे बोर्ड वालों के लिए। तो अभी बस एक शुरुआत है, देखते हैं फिर क्या होता है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस प्लीज गुजारिश करेंगे, फिर लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें या कुछ भी ना करें, बस एक साथी के साथ साझा जरूर करिएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, सीखते रहें, सिखाते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।